साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहे बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की बात करें, चाहे यूपीएससी, इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें, या किसी भी बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, या छोटे से छोटे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसका कारण क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें। तो अगर हम कारण की बात करें तो मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनका यूज अभी भी चलन में है, अभी भी यूज हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1859 में जो लॉर्ड मैकाले द्वारा आपका इंडियन पेनल कोड डिजाइन किया गया था, आईपीसी, जो जिसे आपका धारा जिसे कहा जाता है अगर सामान्य भाषा में कहें, अभी भी चलन में है। वही सेम कानून चल रहा है। कुछ संशोधन हुआ है, हालांकि कुछ कानूनों में समय समय पे कालांतर में संशोधन करके उसी कानून को चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो उसमें जो ढांचा बनाया गया था सरकार का, उससे थोड़ा बहुत संशोधन करके 1947 में अपनाया गया है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वही चल रहा है, कुछ संशोधन किया गया है और इसके बाद जो है चलन में है। अब अगर बात करें कि हम कानून का बात हो गया, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसकी बात हो गया। और दूसरी चीज़ें अगर हम बात करें कि एग्जाम्स में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्यों बनता है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए बनता है क्योंकि अभी भी चलन में है और अभी भी उनका यूज है। एंशिएंट और मेडाइवल का वर्तमान समय में उतना यूज नहीं है, बहुत ही कम यूज कह सकते हैं। सिर्फ ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाँ, इस जगहों पे सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ये ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया को समझना, देखिए, आप इतिहास को आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि जीके जीएस का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ रहा है। चाहे एसबीआई, हम पीओ की बात करें, बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें भी वेटेज बढ़ा हुआ है। एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, जो भी हो, हर बैंकिंग एग्जाम में इस बार जो है वेटेज जीएस का बढ़ चुका है। तो फर्क नहीं पड़ता आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीके जीएस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मॉडर्न इंडिया को पढ़ना पड़ेगा। अब रटना नहीं है मॉडर्न इंडिया को, ये भी समझिए। रटने से कोई भी चीज़ नहीं आती है, आपको प्रॉपर उसको समझना पड़ेगा। आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे। ऐसा नहीं कि तोते की तरह रट लिया, ये हुआ वो हुआ। अब आपको पता है कि पानीपत में कौन कौन सा लड़ाई हुआ, पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई। एग्जाम्स में आपको पूछेगा ही नहीं कि कौन सा पहला लड़ाई हुआ, कौन सा दूसरा लड़ाई, कौन सा तीसरा लड़ाई। वो सीधा पूछेगा कि पानीपत में ही लड़ाई क्यों हुआ था, ऐसा क्या कारण था कि पानीपत में ही लड़ाई हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो आपको इतिहास को समझना पड़ेगा, एक कहानी की तरह, फिल्म की तरह देखना है बस। मैं इसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और सीरीज वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। किन लोगों की गद्दारी की वजह से बंगाल जो है अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ये कहा जाता है ना कि अपने ही टांग खींचते हैं, वही हाल हुआ है। 1757 में सिराजुद्दौला ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही साथ उनके जो बिजनेस थे उनको भी बैन कर दिया था। फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया था। बंगाल का नवाब तब भी शक्तिशाली था सर, बंगाल का नवाब कम शक्तिशाली नहीं था और जो ब्रिटिश है उसके सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सामने हार गए, और ना सिर्फ हार गए बल्कि धोखे से सिराजुद्दौला को मार भी दिया गया। ऐसी क्या कारण थी कि तीनों के संयुक्त सेनाओं को हरा दिया गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जब होता है, यूं कहें कि भारत की गुलामी जब स्टार्ट होती है 1757 के बाद से ही यूं कहें तो स्टार्ट होती है, जब सिराजुद्दौला का हार होता है। इसके बाद पपेट रूलर को, मतलब यूं कहें कि तोते की तरह जो है
ये बोलना, जो ब्रिटिश बोलता था वही बोलता था बंगाल का नवाब। इसके बाद 1757 के बाद जब बैटल ऑफ आपका जो पलासी होता है, पलासी के बाद जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, जब मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से, हालांकि उसको गद्दी तो मिल जाता है मीर जाफ़र को, लेकिन वो राज नहीं कर पाता है चैन से, क्योंकि ब्रिटिश उन्हें आसानी से गद्दी नहीं दिया था। उन्हें ये चीज़ सोच के नहीं दिया था कि वहाँ पे जो है मीर जाफ़र राज करेगा। उनका मकसद था बंगाल पे कंट्रोल स्थापित करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करना। तो इन तमाम सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चाहे टीपू सुल्तान की बात करें, दक्षिण में टीपू सुल्तान भी कम शक्तिशाली शासक नहीं थे। जब हैदर अली मारे गए, वो तो मारे नहीं गए थे, वो तो यूं कहे नेचुरल डेथ हुआ था उनका। बावजूद उसके टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाला शासन की ओर, ब्रिटिश को उसको उसका औकात दिखा दिया था। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उस समय, और ब्रिटिश उस समय भी बंगाल पे वो कब्जा कर चुका है। ध्यान रखिए 1757 1764 के बाद बंगाल पे ब्रिटिश कब्जा कर चुका है, अपार वेल्थ है उनके पास। बावजूद इसके सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब होता है, उस समय ब्रिटिश टीपू के आगे घुटने टेक देता है। तो एक से बढ़कर एक मराठा पावर की बात करें तो मराठा पावर आपका जो 1818 में उनका पराजय होता है और पूरी तरह से मराठा शक्ति जो है छिन्न कर दिया जाता है 1818 के बाद। अगर ये सभी शक्तियां संयुक्त होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ता तो शायद ब्रिटिश के लिए